हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। फर्स्ट चैप्टर है, देखिएगा सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है कैनामेटिक्स। कैनामेटिक्स के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, कैनामेटिक्स। क्या है कैनामेटिक्स। तो इसके विषय में हम क्या बात करेंगे, पूरी डिटेलिंग की बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट डिफिनेशन की बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है उसके विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट डिफ देखिएगा क्या है, डिस्टेंस के विषय में हम डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ एक्चुअल पाथ लेंथ पाथ लेंथ जो होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिएगा, कोई पार्टिकल है, ए से स्टार्ट किया बी पॉइंट तक, कोई भी पॉइंट है। ये देखिएगा कोई पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट, बी क्या है, फाइनल पॉइंट। वो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या हुआ, जो ये पाथ की लेंथ है, दैट इज द कॉल्ड पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या हो जाएगा इसका, फ्रॉम ए टू बी जो पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ है, डैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगी। क्योंकि पाथ की लेंथ है तो उसकी यूनिट SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। इसकी बात हो चुकी है। देखिएगा डिस्टेंस बता चुके हूँ कि कौन सा पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की एक्चुअल लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द मिनिमम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द मिनिमम शॉर्टेस्ट एंड द distance between initial and final point that is called displacement। ठीक है, क्या होता है, द मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एंड मिनिमम डिस्टेंस, या मिनिमम कर लीजिए, और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि बात करें, कोई पार्टिकल है, ए टू बी स्टार्ट किया, देखिएगा ये पॉइंट है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनकी पाथ की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, वो चीज़ क्या कहलाने वाली है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाने वाली है डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे यूनिट की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर। तो ये यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। तो अब उसके बाद देखिएगा, फर्स्ट टाइम हम बात किए हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी।
हम फर्स्ट टाइम इसके विषय में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है। किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है उसकी नीड नहीं होता है, डायरेक्शन की कोई नीड ही नहीं होती है। हम नेक्स्ट देखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में जो होता है डायरेक्शन की नीड होती है और मैग्नीट्यूड की नीड भी होती है। दोनों साथ ही साथ लिखे जाते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट डाल रहे हैं द understanding of direction of displacement vector तो डायरेक्शन अगर हम बात करें, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्या होता है, वो होती है फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगी, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, क्या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर होता है जो डायरेक्शन शो करता है। इसी में बात करते हैं, इनिशियल पॉइंट ये हुआ, फाइनल पॉइंट ये हुआ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू वर्ड द फाइनल पॉइंट की ओर हो जाता है। ये होती है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट हम बात क्या करें उसके विषय में देखते हैं कि क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, if any particle is rotating is rotating in a circular path then find, देखिएगा कोई पार्टिकल है, जैसे कि मान लीजिएगा ये पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, इसे स्टार्ट किया, ये फिर ही पहुंच गया, तो हमें कैलकुलेशन करना है द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट टाइम कैलकुलेट द डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें या डिस्टेंस की बात करें, दोनों की बात करनी है। तो फर्स्ट टाइम हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या हो जाएगी। डिस्टेंस देखिएगा, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट पर ही पहुंच गया, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। बट देखिएगा डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ की लेंथ जो होती है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। तो ये मान लीजिएगा इसकी रेडियस क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो देखिएगा ये ए से स्टार्ट कर रहा है और ए पे ही आ रहा है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बट डिस्टेंस जीरो नहीं होने वाली है, डिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ शो ही करेगा। मतलब कि इसकी एक्चुअल पाथ क्या है, 2πr। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगी 2πr मीटर, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगी 2πr। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर दें, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हो जाएगा 0। तो दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।